Assalamualaikum, dear students. Today I'm going to tell you regarding direct and indirect, and I received a message from many aspirants, and they want to know regarding direct and indirect, and there is also a little bit confusion in their mind. So today our topic is direct and indirect. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट बिलवास्ता और से बिलवास्ता कैसे आप बात करते हैं। मसला मैं आपको कहता हूँ कि अकरम ने मुझे कोई बात की है और मैंने आगे असलम को बात पहुंचानी है, अकरम की बात। तो मेरा ये बात फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो है बात जो है वो पहुंचाऊं सीधी, जैसे आपको लगे कि अकरम ने जो बात की है वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो हाउ वो उसके अल्फाज होंगे। मसला मैं कहता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं कि सर अकरम सर ने क्या कहा, तो मैं आपको कहता हूँ अकरम टोल्ड मी दैट, अकरम ने मुझे बताया ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, कि वो कॉलेज जा रहा था। मैं प्रोनाउन चेंज करूंगा, ये नहीं कहूंगा अकरम टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज। अगर मैं आई लगाऊंगा तो इसका ये शो होगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई का तर्जमा तो मैं में आता है। तो आज मैं आपको रूल बताता हूँ और क्या क्या चेंजिंग करनी है हमने। देखिए, मैं आपको कुछ पहले पहले रूल से स्टार्ट करता हूँ। पहली एग्जांपल है, अली सेड आई लाइक चॉकलेट। अली ने कहा, अली सेड आई लाइक चॉकलेट। तो अब इसका जब हमने इनडायरेक्ट बनाना, ये है डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ देखें, अली सेड आई लाइक चॉकलेट। अच्छा, इसका इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करना है, आपने कहना अली सेड दैट। एक तो आपने दैट का इजाफा करना है इनडायरेक्ट बनाते हुए दैट। और ये जो प्रोनाउन है, डायरेक्ट का जो प्रोनाउन है, वो आपका ये प्रोनाउन चेंज होगा। जो चेंजिंग होगी मैं बताऊंगा पहले आपको। ये अली है, अली का जो प्रोनाउन है वो होता है ही। ठीक है, जैसे कहते हैं अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट, तो जब दूसरी दफा कहते हैं कि वो सियालकोट में पैदा हुए तो ही आ गया। ठीक है, नेम के बाद जब दूसरी दफा प्रोनाउन होता है वो ही आता है, तो अली का जो प्रोनाउन है वो ही होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अली सेड आई लाइक चॉकलेट, तो फिक्रा क्या होगा, अली सेड दैट। एक तो दैट आएगा, दूसरा प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन हमेशा जो आपका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है वही जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो उसका दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें चेंज होता है। तो क्या होगा, अली सेड दैट ही लव्ड चॉकलेट। आगे जो तीसरी चेंजिंग है यहाँ पे, एक तो दैट आया, प्रोनाउन चेंज हुआ और ये टेंस भी चेंज हुआ। अगर मैं पहले आपको एक बात बताता हूं, इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग। और इस हिस्से को, ये जो दूसरा हिस्सा है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड, जिसका ईडी लगता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट होता है उसको देखते हुए आपने प्रोनाउन चेंज करना है। ठीक है, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो दूसरा हिस्सा है, इसका अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनाते हुए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट में पास्ट डेफिनिट टेंस बनाएंगे। पास्ट डेफिनिट टेंस में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म लगी, चॉकलेट का चॉकलेट आ गया। अली सेड दैट ही लव्ड चॉकलेट, ये लाइक है, ये लव्ड है, एक ही लिख लें। यहाँ पे देखें कि डस्टर जो है मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जो है ना, मैंने ये सॉरी ऊपर लाइक लिखा है, तो यहाँ लाउड जो है मैं वो भूल गया हूँ, तो यहाँ सॉरी देखें, यहाँ पे क्या आएगा, लाइक आएगा। ऊपर फर्स्ट फॉर्म होगी तो नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे, चॉकलेट का चॉकलेट आएगा। मसलन ऊपर देखें, अली सेड, अली ने कहा आई लाइक चॉकलेट, तो आपने कहना है अली सेड दैट ही लाइक्ड चॉकलेट। तो ये पहला रूल है। तो अब देखें, इसी तरह के मैंने और भी साथ में अली नेम से सेंटेंस लिखे हैं। बात यह है कि अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये हिस्सा हमेशा, पहला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये पहली दफा था, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल था। दूसरा देखें, अली सेड, अली ने कहा आई एम सिक, बाकी सेम आएगा। इनडायरेक्ट बनाते हुए दैट भी आएगा, आई की जगह प्रोनाउन क्या, अली का प्रोनाउन ही भी आएगा। एम को चेंज करेंगे। अब ये रूल है कि अगर डायरेक्ट में एम आया हुआ हो, एजार एम आया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आप उसको क्या करेंगे, वाज वार में ले आएंगे। अगर ज्यादा है पर सब्जेक्ट हैं तो फिर आप क्या करेंगे,
वार ले आएंगे, नहीं तो वाज ले आएंगे। मसलन अली सेड आई एम सिक। आप मुझे कहते हैं सर अली क्लास में नहीं आया, तो मैं कहता हूँ अली सेड दैट ही वाज सिक। अली ने मुझे कहा सर आई एम सिक। अली ने मुझे जो कहा था उसने कहा था सर आई एम सिक। तो जब मैं आपको बताऊंगा अली की बात तो मैं कहूंगा ही सेड दैट ही वाज सिक, कि वो बीमार था, तो अली का नेम मैं ही लूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखें अली सेड आई एम सिक, तो इसका इंटरेक्ट क्या बनेगा, अली सेड दैट, अली ने कहा ही वाज सिक। तो अब रिप्लेस जो ये है आपका एम है उसकी जगह पे वाज वर आएगा। दूसरा रूल, अगर ऊपर आपका वाज वर आएगा, सॉरी एज आर एम आएगा डायरेक्ट में पहले हिस्से में, और उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए आप क्या करेंगे, वाज वर में चेंज करेंगे, याद रखना है। आगे तीसरी बात ये है, अच्छा बाकी सेम रहेगा। ये देखें आई को चेंज किया, ही में प्रोनाउन भी चेंज हुआ, दैट भी आया। ठीक है, बाकी तीसरा देखें तारक सेड, तारक ने कहा आई एट सम चॉकलेट यस्टरडे। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, अब ये है भी डायरेक्ट। ये हमारा तीसरा रूल है, तारक सेड आई एट सम चॉकलेट यस्टरडे। तो याद रखें कि जब आपके डायरेक्ट में सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने जो एट लगेगा, सेकंड फॉर्म होगी डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने पास्ट परफेक्ट लगाना, हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, देखें कैसे, तारिक सेड दैट ही हैड इटन, तो ये रिपोर्टेड स्पीच ही हैड इटन, क्यों, ये सेकंड फॉर्म थी तो उसको ही आपने पास्ट परफेक्ट में बनाना। ही हैड इटन सम चॉकलेट द डे बिफोर, ये मैं आपको एक डिटेल पूरी लिस्ट बाद में शेयर कर दूंगा, बता दूंगा। ये अगर यस्टरडे आ जाएगा डायरेक्ट में तो आप कहेंगे द डे बिफोर, अगर आ जाएगा नेक्स्ट डे तो डायरेक्ट में आएगा नेक्स्ट डे, तो इनडायरेक्ट में आपने कहना है द फॉलोइंग डे। ठीक है, तो यहां पे देखें ये रूल है, सादिया सेड, सादिया ने कहा आई वाज सिक लास्ट वीक। अब यहां देखें, पहले ये देखें कि पहले सेकंड फॉर्म थी डायरेक्ट में, तो उसका इंडेक्ट बनाते हुए हमने हैड इटन थर्ड फॉर्म लगाई, पास्ट परफेक्ट लगाया, और साथ में दैट और प्रोनाउन चेंज, तो वैसे ही आएगा ना। अब सादिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है आपकी जो रिपोर्टिंग है। यहाँ देखें सादिया सेड आई वाज सिक लास्ट वीक, अब वाज जो है वो डायरेक्ट में आ गया, तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट में वाज आ गया है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए हम क्या करेंगे, सादिया सेड आई वाज सिक लास्ट वीक। तो अब ये लास्ट वीक को तो बाद में रखेंगे, जैसे यस्टरडे को द डे बिफोर लिखा। ठीक है, और अगर यहाँ पे यस्टरडे की जगह पे अगर नेक्स्ट डे आता, ठीक है, ये अगला दिन आता, तो आपने फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। और अगर याद रखें कि ये फिक्र है तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे सादिया सेड, सादिया सेड, यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं जा, सादिया सेड, आगे आएगा शी सेड दैट, सादिया सेड दैट शी, क्यों, सादिया का जो प्रोनाउन है वो शी आएगा, सादिया का जो प्रोनाउन है वो शी आएगा। सादिया सेड दैट शी, ये वाज था तो इसको आपने, आप क्या करते होते हैं, आप हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, जब डायरेक्ट में अगर आपका सेंटेंस वाज आ जाएगा तो इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टेड स्पीच में जो दूसरा हिस्सा होता है जो आपको बताया, उसमें आप हैड बीन यूज करते होते हैं। क्या करते होते हैं, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला हैड बीन, और उसके बाद आगे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी। तो आगे देखें सादिया सेड दैट ही हैड बीन इटन, इटन आगे लास्ट वीक है तो आपने कहना द वीक बिफोर, द वीक बिफोर, एक वीक पहले की बात है, द वीक बिफोर। अच्छा, अब मैं आपको रूल रिपीट करते जा रहा हूं। पहले जो रूल है वेरी फास्ट देखें, अगर पहले हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में, पहले हिस्से में अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए दूसरे हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में आपने सेकंड फॉर्म लगानी, पास्ट डेफिनेट टेंस लगाना। एक ये रूल है। दूसरा रूल, दूसरा जो है ये, अगर डायरेक्ट में एजारम आ जाता है, ऊपर वाले हिस्से में एजारम आ जाता है, ये जो दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ तक, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने
इज आर एम को वाज वार में चेंज करना, ये चेंज किया मैंने, ठीक है। फिर तीसरा रूल ये है कि अगर डायरेक्ट में पास्ट डेफिनेट टेंस आ जाए, पास्ट डेफिनेट टेंस पहले में डायरेक्ट में आ जाए, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने पास्ट परफेक्ट लगा देना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बाकी के रूल्स जो है हम बाद में डिस्कस करते हैं उसको। नंबर 4, सादिया सेड दैट अगर ये वाज आ जाए, आपके डायरेक्ट में वाज आ जाता है, तो आपने उसका जो इनडायरेक्ट बनाना है तो आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है। पास्ट परफेक्ट क्या है, जो आपका पास्ट परफेक्ट में जो आपका हैड और बीन लगता है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। और जो ये आपका है क्या है, लास्ट वीक की जगह पे द, लास्ट वीक की जगह पे द वीक बिफोर, ठीक है। तो जैसे कि ये लगा हुआ द डे बिफोर, तो वहाँ होगा द वीक बिफोर। तो ये थे 4 रूल्स हमारे। इससे आगे अगले 4 रूल्स हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और जिन स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक नहीं आता, जिनको ग्रामेटिकली कोई कन्फ्यूजन है, जिसमें आपके कोई पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, कोई आपका पंचुएशन है, कोई आपका डायरेक्ट पैसिव वॉइस है, या इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस है, इवन ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट हियर। तो आप मैसेज कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको उसकी वीडियो अगले दिन बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट you should subscribe my channel, and if you are serious and passionate English learner, all of you can attend online English classes, because I'm going to start my 14th batch from tomorrow। तो मेरा 14वां जो इंग्लिश का बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें भी आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, आप परमानेंट क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।